IMF को क्या लगे कि हम सपोर्ट प्राइस किसान को देते हैं या नहीं देते। हुआ ये कि पिछले साल जब ये सारा वीट क्राइसिस हुआ तो हमने एक सपोर्ट प्राइस अनाउंस की हुई थी। उससे पहले आपको याद होगा इंटरिम गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर ली सस्ती वीट, उसके बाद एक्साइटेड हो गए, उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी हमारे किसान से लेने की। यहाँ पर बहुत शोर मचा। जब बहुत शोर मचा तो इन्होंने कहा कि अच्छा, मीटिंग की हुकूमत ने और कहा कि हम ले लेते हैं, लेकिन लेनी शुरू नहीं की। हालांकि ये सिर्फ पूरी ना भी लेते, थोड़ी थोड़ी लेते रहते, मार्केट में ये खबर रहती कि अच्छा हुकूमत उठा रही है सपोर्ट प्राइस पे, तो जो आपका आड़ती था वो भी सपोर्ट प्राइस के करीब में कहीं पे ले लेता। जब आड़ती को ये पता लगा, जिसके रहमो करम पे अब हम छोड़ने जा रहे हैं किसान को, जब उनको ये पता लगा कि हुकूमत तो उठा ही नहीं रही, तो वो सपोर्ट प्राइस थी शायद 3200 रुपये, उन्होंने उठाई 2200 रुपये पे। किसान को तो इस जोगा ही नहीं छोड़ा कि वो उसके बाद कुछ लगा सके। इनफैक्ट बहुत सारे किसानों ने उसके बाद काश्त क्या किया, तिल, क्योंकि तिल काश्त करने में पैसे बहुत कम लगते हैं। सो बुनियादी बात यह है कि आजकल आप देखते होंगे कि हुकूमत ना एक पर्चा लेके फिर रही है और उसको फ्लॉन्ट कर रही है कि देखो हम जो इन्फ्लेशन है ना वो सिंगल डिजिट पे ले आए हैं। वो सिंगल डिजिट, वो बेसिकली 10 से नीचे ले आए हैं 3 साल में पहली दफ़ा। कैसे लेके आए हैं? जो आपका इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है ना, वो होती है इसेंशियल बास्केट के ऊपर, क्योंकि आपका किसान जो है वो बुरी तरह मारा गया और वीट इतनी सस्ती हो गई कि उसके बाद आप ये दिखाना शुरू हो गए कि हमने पूरी इन्फ्लेशन नीचे ले आए हैं। सो यकीनन, अगेन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये यहाँ से किसी ने IMF को मशवरा दिया होगा कि आपने देखा है कि हम नंबर कैसे नीचे लेके आए हैं इन्फ्लेशन का, तो अगर आप ये पाबंदी ही ख़त्म कर दो कि पाकिस्तान ने सपोर्ट प्राइस देनी है किसान को, तो हम शायद आगे सालों में भी इन्फ्लेशन नीचे रख सकते हैं और टारगेट्स मीट कर सकते हैं। वरना अगेन मेरा सवाल है कि IMF को इससे क्या लगे। सर बिल्कुल IMF को इससे क्या लेना देना। और सर देखें, मैं तो इस चीज़ के ऊपर आता हूँ कि IMF का लोन 7 बिलियन का है, इससे हमने ढेर सारी चीज़ें करनी है। शायद कुछ 37 मंथ्स का प्रोग्राम है और इसके अंदर हमने काफ़ी ये पैसे जो है वापस भी करने हैं, इनके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, हमने और लोगों को भी पैसे देने हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इस 7 बिलियन पे कंटिंजेंट है। लेकिन सर अभी तक ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र है ना कभी आए। लेकिन सर इस किस्म की चीज़ों से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो हम रीच करने की शायद ये एक एग्जांपल है, कोशिश कर रहे हैं। अगर तो सर गंदम की काश्त ना हो इस दफ़ा और सब ने एक और चीज़ लगा ली, तो अब आपके पास मसला पड़ जाएगा। सर्कुलर है सर, ये भी हर मसला यहाँ पे सर्कुलर है कि आपकी गंदम की काश्त नहीं हुई, अब आपको गंदम की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए, आपको पैसे डॉलर चाहिए। वो डॉलर जो है वो IMF ने भेजे हुए हैं, वो डॉलर एयर मार्क्ड इस हेड में है। हमारे पास प्रोजेक्शन नहीं थी चीज़ की। अब ये मसला ये सर, जब भी ये मसला आएगा ना फैमिन वाला, ये आता पीछे से, सामने से नहीं आता, आपको नज़र नहीं आता। जब ये पैसे आपको भेजने पड़ेंगे, IMF के कान खड़े होंगे, कहेंगे ये तो हमने नहीं कहा था आपको ना कि आप हमारे पैसे लेके आप गंदम इंपोर्ट कर लें, ये तो आपको काश्तकारों करना चाहिए था। फिर आके सर जी क्या बोलेंगे? आप समझ रहे हैं सर कि क्वागमायर कह लें इसको या एक सर्कुलर इफेक्ट कह लें। तो सर हम बेसिकली मुख्तलिफ दायरों में ना, सियासी हो जाए, हुकूमती, इकनॉमिकल, एग्रीकल्चरल, आप हर चीज़ में फंसी जा रहे हैं। और ये जो सर जब ये मंशूर है सब पार्टियों की, उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की बड़ी वो थी। ये वही पार्टी है ना जिन्होंने अपने मंशूर में लिखा था कि जी कि हम बड़ा कुछ करेंगे एग्रीकल्चर। किसान कार्ड भी आ रहे हैं साथ। कितनी आयरॉनिक बात है सर कि हम 1-2 दिन पहले किसान कार्ड लॉन्च हो रहा है और उसके बाद IMF की पॉलिसी ये कंट्रोल रेट ख़त्म हो रहा है। ये कहीं होता नहीं। वैसे एक बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है। मैं इस पे सर आपकी लाइन चुरा रहा हूँ सर। आपने कहा था कि हम एक साइकिल में फंसे हुए हैं और मजीद साइकिलें इकट्ठी कर रहे हैं। जी सर, हम मजीद साइकिलें, कल कहा था मैंने, मजीद साइकिलें इकट्ठी कर रहे हैं और उनके भी पहियों में ना फंसने पे हम अपने आप को मजबूर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो न्यूआंसेस हैं और जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं तमाम चीज़ों की, वो हम तक नहीं पहुँचती। लेकिन जो चीज़ फेस वैल्यू पे हमें हुकूमत बताएगी उस पर ही हम तनकीद कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू पे तो ये स्मेल टेस्ट नहीं पास कर रही है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।